यस्य महाभूतम निश्वस्तम वेद, जो परमात्मा की श्वास है उसको हम वेद कहते हैं। और वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तव विपर्यया, संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, श्रीमद् भागवत में बोला गया कि वेद प्रणीतो धर्म, वेदों में जो बोला गया, वेदों में जो निर्देश है, जो आदेश है, वही सब कुछ धर्म है, बाकी सब अधर्म है संसार में। तो वेदों का संरक्षण इन वैदिक महान भावों से ही संभव है। और धर्म क्या है? हमारे मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आयोजन मंडल को कि जिन्होंने इस तरह का उपक्रम यहाँ रखा और वेदों से ही विश्व बंधुत्व की भावना आती है। अयम निजा पर वेदी गणना लौटे स्थान उदार चरता नाम तो बसदेव बोलते हैं। तो जी वो हमारा वेद काल था, इन ऋषियों ने कितना कितना क्या क्या किया होगा। हर मंत्र के अलग ऋषि, अलग सिद्धि, अलग उनका जो है ना स्वाध्याय था, और उनके संरक्षण की आज महती आवश्यकता है, क्योंकि जो वेद काल में कभी इस तरह की विभीषिकाएं नहीं आती थी। आज वेदों के संरक्षण में कमी आई है और उसका ही विश्व बंधुत्व की भावना में कमी आई है। उसका ही कारण यह है कि आज जितना भी उपद्रव में, अनाचार में, अत्याचार में, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में जो वातावरण देख रहे हैं, ये अभिशाप है। वेदों में सबके कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना होती थी। जत्र विश्वम भवत्येक नीदम, पूरा विश्व एक घोंसले से निकला हुआ परिवार है, एक ही घोंसले के पक्षी हैं। तो फिर हमारे अंदर आज हम देख रहे हैं कि चीन ने कैसी जो है विष्का मचाई है कि लोगों के अनाचार करने के लिए इस तरह का रिसर्च किया या पूरा विश्व कोरोना से जो है व्याप्त हो गया। ऐसे समय में हमारी ये जो वेद मूला संस्कृति है, इसका संरक्षण वेदों के द्वारा ही, मनीषियों के द्वारा ही, वेदांगों के द्वारा ही, उनके प्रचार प्रचार से ही संभव है। तो ऐसा कुछ हमें मानना चाहिए कि ये सब कुछ आप लोगों ने जो किया, ऐसे कार्यक्रम समय समय पर वेद ही नहीं, वेदांगों के ही विद्वान समायोजित करें, जिससे हमारी संस्कृति, संस्कार का संरक्षण हो सके। और जब संस्कृति का संरक्षण होगा तभी वेद जो है हमारे संरक्षण रह सकते हैं। इसलिए ये कह करके हम आप लोगों को से यहाँ जो लोग भी पधारे उन सबका साधुवाद करता हूँ और सब इससे लाभान्वित हों, सभी जो है सुखी हों और सब समृद्धि को प्राप्त हों और हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप में आयोजित होते रहें। और इस कार्यक्रम में आए हुए जिन विद्वानों को जिस भी तरह का कुछ भी कष्ट हुआ है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद। वेदों का जो है आजकल बहुत खेल, जिसको भी खेल उसके तरफ कोई ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता। जो ये जो है ये काल का दोष है, किसी मनुष्य का दोष नहीं। काल कुछ ऐसा आ गया है, इस काल के दोष की वजह से और मनुष्य का इसके तरफ से सब जो है मन जो है वो भटक गया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि वेदा संज्ञात भेदा
स्मृति रपि प्रतिमा पास्तिन शास्त्र जातम ABCD विद्या जगति विजयते सर्वदा काल दोष के कारण कन्यादानस्य पात्रं न तु निगमविदः किन्तु MA समर्थः BA परीक्षा स्वधिगत यशसः भक्तिमाद्यं विशन्ति। इसका भावार्थ ये है कि आजकल वेद स्मृति वगैरह आदि जिन्होंने छंद ये मीमांसा ये इसके तरफ किसी का भी ध्यान पूर्ण रूप से है। जो ऐसे आयोजन होते हैं अंग्रेजी विद्या की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। न तो निगम वेदा ये वेदाध्ययन करने वाला या ये करने वाला ये जो है इसको कोई प्राथमिकता ही नहीं दी, लेकिन ABCD विद्या जगति विजयते पूर्ण जगत में उसका उन्होंने उसने जो उस विद्या ये अधिकार करना है, विवाह करना है। उस वक्त ये पूछते हैं सब जो साहब लड़का क्या इंजीनियर है क्या BA MA क्या, किंतु MA ये नहीं पूछते कि क्यों वेद वेदांत पारंगत है क्या, कर्मकांड पारंगत है, इसके तरफ कोई नहीं। तो BA LLB परीक्षा स्वधिगत यशसः BA LLB परीक्षा जिन्होंने पास की है वो ऐसी लाइन की लाइनें पढ़ी है जिनको कि आपने उदर पोषण का भी कठिनाइयां महसूस होती, और ये जो वेद विद्या पारंगत जो है ब्राह्मण जो है ये या कोई भी हो तो वो अपने आराम पूर्वक अपने आठ रखिए। तो इतना ही कह करके मैं अपने भाई को कि हमारे बीच दंद्रोगा सरकार पधारे हैं तो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज संतों का समागम एक अलग भेदाभ के बराबर होता है। अभी दंद्रोगा सरकार के यहाँ भी काफ़ी लोगों का इन्होंने वैदिक सम्मेलन कराया था, शायद कुछ लोगों को मालूम हो या नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक महीना भर पहले वैदिक सम्मेलन, हाँ लगभग एक महीना पहले वैदिक सम्मेलन दंद्रोगा धाम पर ही किया गया था। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बाहर से उधर लगभग 100 लोग बाहर से बुलवाए थे। काफ़ी अच्छा आयोजन था और इस प्रकार के आयोजन दंद्रोगा धाम में तो वेधशाला चलती है तो वहाँ तो होते ही रहते हैं, लेकिन हमने भी यहाँ पर एक प्रयास किया है कि इस प्रयास को हम अविरत रखें। तो इसके साथ में धोलुगा मठ से पधारे संत श्री बप्पा देव जी को आशीर्वचन के लिए माइक देता हूँ, वे अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आज बहुत साल में वैदिक सम्मेलन का आनंद प्राप्त हुआ। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने लिखा कि ये मृत्यु लोक की देवताएं तप के अवतार है और जिनकी वजह से ये भूमि और धर्म दुनिया में विद्यमान दिखता है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को नमन किया हुआ है। संत एकनाथ महाराज जी बोले कि ब्राह्मण वंदावे कदापि न निंदावे। नहुष राजा ने जो उपमर्द किया उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा। मदांध यादव हुए उनको भी उसका परिणाम अनुभव हुआ। राजा परीक्षित भी उसको भी उसका परिणाम, लेकिन कुछ बुरा होता है तो उसमें अच्छाई भी भरी रहती है, ये बात भी निश्चित है। अगर राजा को ऐसा शाप नहीं होता तो श्रीमद् भागवत क्यों श्रवण करता?
भागवत श्रवण करने की लालसा निर्माण न होती तो शिवोजव जैसे और वक्ता भी उसको नहीं। देखिए सब योग संयोग की बातें हैं। ये दत्तात्रेय राखे जी ये विद्वान भी थे, वैदिक भी थे और परम भक्त भी थे। अनेक साल उन्होंने मठ में भी चतुर्मास से श्रवण किया, विठल मंदिर तारागंज में भी श्रवण किया और दोनों पति पत्नी अद्भुत थे, करुणामय थे, प्रेममय थे और जिनसे आज भी समाज का लगाव लगा है। मोरू भैया जी को मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि उनकी स्मृति फिर कई साल के लिए जीवित हो गई। इसलिए ये आयोजन भगवान गणेश जी की सद्गुरु की कृपा से सानंद संपन्न हो और फिर ये स्थान भी ऐसा है, पवित्र गंगादास जी की शाला स्थान भी बड़ा उचित रहा वैदिक सम्मेलन के लिए। इसलिए ये ऐसा ही निरंतर किसी न किसी बहाने और सम्मेलन होते रहे और इससे दुनिया को कुछ प्रकाश प्राप्त होता रहे, यही मंगल कामना करते हुए वचन को विराम दें। मैं साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। मुझे कुछ कल्पना नहीं थी और मेरा अधिकार भी नहीं है कि मैं आप सब विप्र बंधुओं को इस प्रकार का कोई आशीर्वचन दूं, लेकिन आप सभी लोगों को यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को मैं साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। चूंकि अब कुछ कहना ही है इसलिए मैं जो कुछ कहूँ उसको आप अपनी भावना के साथ में स्वीकार करें। अभी परम श्रद्धेय संस्कृत के कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे उनका मैंने एक संबोधन सुना, उसमें एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही थी और हमारे परम श्रद्धेय बप्पा महाराज ने भी अभी कहा कि संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो वर्णन किया हुआ है, यहाँ तक कि कहा गया है ब्राह्मण किती झाला भ्रष्ट तरी तीनी लोकी श्रेष्ठ, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी ने कहा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वैदिक सम्मेलन में अभी प्रिंसिपल साहब ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, उसका थोड़ा चिंतन मंथन हम करें कि हम सब आज जो स्थिति है समाज की जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये जो तथाकथित आरोप हमारे इस समाज पर जो आरोपित किए जा रहे हैं, सभी समाज का अंग जो है एक ही घोषणे से निर्माण होने के बाद भी आज हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका कोई ना कोई चिंतन होना चाहिए। समर्थ रामदास जी ने तो यहाँ तक कहा है, ब्राह्मण आताचे ब्राह्मण काय झाले, अन्न मिळेना ऐसे झाले। इसका मतलब कहीं ना कहीं तरी हमारे चिंतन में भी आचार, विचार, उच्चार इनका समन्वय होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस वैदिक सम्मेलन में हम चूंकि अभी घर के बैठे हुए हैं, मेरा अधिकार नहीं है, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन यदि वेद सम्मेलन और तरह तरह के विषय में यदि चिंतन मंथन होता है तो एक विशेष में यह भी लिया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका हम स्पष्ट रूप से एक आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा विचार मैं अपने प्रामाणिक रूप से मैंने रखा है, सभी को मान्य होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि हो तो उस विषय को भी इसमें चिंतन मंथन में लाया जाए कि आज हमारी जो समाज में अवहेलना हो रही है, उस अवहेलना का कारण क्या है, उसका स्पष्ट रूप से मुक्त रूप से चिंतन हो। इन्हीं कामना के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ। बहुत अच्छा उपेंद्र जी, मैं अब दत्तात्रेय विनायक राखे, हम तो दत्तू भैया कहते थे उनसे। बिल्कुल सही पहचाना कहा सर आपने, उनके इस नाम से, वो इसी नाम से प्रसिद्ध थे। दत्तू भैया इतने सरल, जी कोई सीमा नहीं। प्रत्येक कार्यक्रम में दत्तू भैया मेरे साथ रहते थे, बड़ा प्रेम था। और दत्तू भैया राखे के बाद श्री प्रभाकर राखे जी बहुत समय तक मेरे साथ हर कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आपसी प्रेम था। आज जन्मशती समारोह में वैदिक विद्वानों के द्वारा वेद पाठ अष्टभुजों के साथ प्रस्तुत किया गया। ये विकृति शब्द मेरी समझ में नहीं आया। वेद की विकृति क्या है?
ये संसार भगवान का विवर्त है, विकृति नहीं है। विकृति उसको कहते हैं मूल पदार्थ की भिन्नता होने के बाद फिर उसमें न जुड़ना, ये विकृति होती है। विवर्त उसे कहते हैं मूल पदार्थ से होने वाले पदार्थ को फिर उसी में विलीनीकरण हो जाना, उसी मूल रूप को प्राप्त कर लेना, वो विवर्त कहलाता है। वेद की ये विकृतियां हैं, जटा माला रेखा घन पद इत्यादि, ये सब विकृतियां ये शब्द ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ममो शाश्वती तन्मो। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म ये मेरी दोनों शरीर हैं। भगवान की ये वाणी है। कबीर भगवान ने माता को उपदेश देते हुए देव कहा, शब्द ब्रह्म मेरा शरीर है और शरीर में विकार होता है, मूल रूप को प्राप्त नहीं करता था। इस शब्द ब्रह्म की उपासना करने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वेद को अपौरुषेय माना गया है। किसी पुरुष के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। ऋषियों को उसका प्रकाश हुआ, अपनी साधना के द्वारा शब्द ब्रह्म के तत्व को जानने का प्रयास किया। उस प्रयास की विधि ही विकृति के रूप में परिणत हो गई। शब्द ब्रह्म के दृष्टा ऋषियों ने शब्द साधना करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया। वैदिक साधन जो वैदिक ब्राह्मण है, वेद पाठ करने वाले, उनकी भी ये साधना है। वेद पाठ की साधना के द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म की साधना करने पर ब्रह्म की प्राप्ति करने का एक भारी प्रयास है। और उस पर ब्रह्म की प्राप्ति ये वैदिक प्राप्त कर लेते हैं, ये साधना है। बहुत सुंदर ये उपाय किया गया, ये जो कार्यक्रम किया गया करने के लिए वेदांगों की आवश्यकता पड़ती है। हम केवल वेद पाठ करते हैं, मंत्र में क्या तत्व दिया हुआ है इसके ऊपर विचार नहीं कर पाते। अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, मंत्र बोल दिया, उसका तात्पर्य को तो समझने का प्रयास करो। गणानां वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपसर्गस्तमम्, मंत्र पढ़ लिया, तात्पर्य क्या है? गणानां वा गणपतिं हवामहे प्रिय 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 प्रियानां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधीपतिं हवामहे। मंत्र पढ़ा, उसके तत्व को जानिए। 3 बार गणपतिं हवामहे, निधिपतिं हवामहे, प्रियपतिं हवामहे। 3 बार गणेश मंत्र का उच्चारण करके हम तात्पर्य समझने का प्रयास किया। क्यों ऐसा कहा गया? क्या इस मंत्र में तत्व है? क्या इस मंत्र की उपयोगिता है? और आज के समय में इस वेद मंत्र की उपयोगिता के सिद्धांत को ये जीवन में हम उतारने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो इससे संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो जाएगा। और इसके लिए हमारे विदेशी लोग कितना इसका आकलन कर रहे हैं, कितना इसके ऊपर सोच रहे हो, कितना शोध कर रहे हैं। हमारे वैदिकों से भी निवेदन है, मंत्र के साथ मंत्रार्थ अनुसंधान भी करने का प्रयास करें। जो कुछ कहा गया है ये भगवान की जाति सहज श्वास शुद्ध चारी, ये सहज श्वास है भगवान की। और उस श्वास के ही महत्व को अब नहीं समझ पाए तो हमारी श्वास किस काम की? हमारी भी श्वास का सदुपयोग होना चाहिए। हमारी श्वास में भी उस परमात्मा की श्वास से मिलाने का, अपनी श्वास का संबंध जोड़ने का प्रयास
करना चाहिए, तभी हमारा ये वेद पाठ और वेद की साधना सफल हो सकती है, तथा इसका कोई उपाय नहीं। इसीलिए आज के जीवन में बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने वेद के ऊपर अनुसंधान किया है, उनका हम लाभ उठा रहे हैं। और इस विषय में हमारे एक मराठी जी थे, वेद के बहुत अच्छे विद्वान थे। वेद के मंत्रों के ऊपर उनका व्याख्यान होता था, एक एक मंत्र के ऊपर अनेक भावार्थ देकर और बहुत बढ़िया बातें समझाते थे, बहुत तो हमारे जीवन में काम आने वाली है। तो वेद का तत्व समझे, इसलिए वेद प्रणहितो धर्म, प्रणहित शब्द दिया है। यह धर्म वेद साक्षात भगवान का शब्द ब्रह्म की मूर्ति है। श्रीमद् भागवत ऐसा मानवी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वेद का फल बताया श्रीमद् भागवत को, इसीलिए बताया वेदानुसंधान, वेदार्थ का अनुसंधान करो, वेद का पाठ करते हुए उसके अर्थ को समझने का प्रयास करो और उस सब अर्थ के द्वारा जीवन को अपने को धन्य बनाओ और समस्त संसार के प्राणियों को संदेश देकर वेद की उपयोगिता बताकर वेद के अर्थों का अनुसंधान कर जीवन में उतारने का प्रयास करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारा ये कार्य सफल हो सकता है। मैं अपने आप को तो धन्य समझता ही हूँ, आज मैं इस स्थान पर बैठा हूँ जिसने अपने जीवन में वेद पढ़ा हो या न पढ़ा हो, इसके लिए मैं नहीं कहता। श्री गंगाधर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए आहुति दे दी और एक उपकार के द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई की सहायता कर जीवन प्राप्त करने का प्रयास किया, उस स्थान पर बैठकर हम वेद पाठ कर रहे हैं। तो उस वेद का सारांश समझिए, क्या कहता है वेद। ऐसे स्थानों पर बैठकर जहाँ भक्ति का भी संचार है, जहाँ ज्ञान का भी संचार है और जहाँ वैराग्य का भी संचार है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य पूर्ण श्रीमद् वेद भगवान का हम यदि अनुसंधान करें और उस वेद की प्रक्रिया को समझें, वेद पुरुष को जानने का प्रयास करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं बहुत अपने आप को भी और आयोजक हमारे श्री अरुण राठे जी, श्री मोरेश्वर जी, प्रभाकर राठे जी के छोटे भाई हैं, जे अब तो बहुत कमजोर हो गए, पहले अच्छे भी लगते थे, हम तो बिल्कुल ही पहुंच गए ठिकाने पर। चर्चा किया करते थे, तो उन्होंने जो प्रयास किया है वो अत्यंत सराहनीय है। और सराहना के साथ साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और इस स्थान के अधिष्ठात्र देवता हमारे ऋषियों से, हमारे मुनियों से, हम महात्माओं से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इसी प्रकार का सत्संग दें, इसी प्रकार के संतों का, हमारे वेद पुरुषों में वेद मूर्ति जो ब्राह्मण देवताओं के दर्शन का हमें हमेशा लाभ प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने चंद्रगुड़ा सरकार श्री रामसेवदास जी महाराज, आचार्य श्री रामसूत जी और हमारे आए हुए सभी विद्वान, इन सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर वाणी को प्रयास। धन्यवाद शास्त्री जी। ग्वालियर में तो आज का कार्यक्रम शायद अधूरा लगेगा, तो वो नाम है जैसे अभी इन्होंने बताया, पंडित प्रभाकर दत्तात्रेय राखे, पंडित प्रभाकर केळकर, पंडित केशव भार्गव, पंडित रामचंद्र पाठक, पंडित विश्वनाथ शास्त्री घोड़के, थत्ते शास्त्री। इन लोगों के नाम अगर हम उल्लेख नहीं करेंगे तो शायद आज का कार्यक्रम हमें अधूरा ही लगेगा। तो इन लोगों को, हालांकि ये लोग आज संसार में नहीं हैं, फिर भी हमारी इनको शत शत सादर नमन है, जिन्होंने इस परंपरा को ग्वालियर में भी अविरत रखा है। और मैं अभी हमारे आईजी साहब राजा बाबू सिंह जी एक 5-10 मिनट में पधार रहे हैं, उसके बाद अपन समापन कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तब तक उनको दे रहा हूँ। तब तक मैं रामस्वरूप शास्त्री जी को आशीर्वचन के लिए निवेदन करता हूँ। भाषा सुभा संस्कृता सत्र द्वीपवती
लोकबद्धा यस्या प्रयोगाय यत्कीर्तन कीर्तन पांचन्ति नैजं जनु वंदे तम सर्वभारतं वसुमती रत्नायकं भारतम्। परम सत्य सबसे पहले किसको उठाया जाए? ये गुरुदेव सबसे दिव्य होता है। बताया ना, सत्य शब्दार्थ संबंध है, शब्द में अर्थ में कोई अंतर नहीं है। विराट जब बीज सुन तैयब नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे। वेद भगवान की श्वास है, जागी शहर श्वास सुखचारी यश विश्व जगत वेदा। तो भगवान तो नित्य है, तो वेद भी नित्य है। जब तक श्वास तब तक भगवान, जब तक भगवान तब तक श्वास। बिना वेद के भगवान ही भगवान, बिना वेद नहीं। नित्य किसे कहते हैं? इसका लक्षण है ध्वंस भिन्नत्व सती प्रतियोगित्व नित्यत्व। जो ध्वंस से भिन्न हो, जिसका ध्वंस नहीं होता, उसे नित्य कहते हैं। माने जिसका ध्वंस नहीं होता, और ध्वंस का भी ध्वंस नहीं होता, नाश का भी नाश नहीं होता, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये ध्वंस भिन्नत्व सती ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्य। माने प्राग भाव, तद्ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव का जो अप्रतियोगी है वो नित्य है। माने जो सब जगह सब रूप में वो सदा रहता है, उसे नित्य कहते हैं। तो वेद का भी यही हाल है। शब्द ब्रह्म निष्णात पर ब्रह्म की स्थिति, जो शब्द ब्रह्म से नाद ब्रह्म से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बिना जानकी जी के प्रणाम भी मिट ही नहीं सकते। जानकी जी शब्द ब्रह्म है। अभी मैंने कलपाती जी का पुस्तक पढ़ी थी, उसमें राधा जी को शब्द ब्रह्म होता है। वैसे लक्ष्मण जीवाचार्य वो शब्द ब्रह्म है। तो भारत से प्रतिष्ठित हुए राष्ट्र वो होता है जिसकी अपनी विशेषता होती है, जो किसी दूसरे के पास न हो। जैसे अंग्रेजों के पास अंग्रेजी भाषा है, उनकी संस्कृति किसी दूसरे के पास नहीं, किसी राष्ट्र के पास। यवनों की उर्दू भाषा है, उनकी भारत के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो विश्व में किसी के पास नहीं है, जिससे इसकी राष्ट्रीयता हो? तो वो चीज़ है संस्कृत और संस्कृति। भारत से प्रतिष्ठित हुए संस्कृतम संस्कृतिस तथा ताभ्याम बिना राष्ट्रत्वम रक्षणीय के सर्वदा। बिना भारतीय संस्कृति के और संस्कृत भाषा के राष्ट्र हो ही नहीं सकता है देश। और संस्कृत भाषा और संस्कृति वेद में है, जो भगवान की श्वास है, जो नित्य है। और वेद का अर्थ करना साधारण नहीं है। वेद को कल्प वृक्ष बताया भागवत, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत के बारे में कहा गया है ये भागवत निगम कल्पतरु का गलित फल है, वेद कल्प वृक्ष का। तो कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उसके नीचे जो जाता है, जैसी इच्छा करता है वैसा अर्थ निकलता, उसमें चीज निकलती, फल निकलता है। तो वेद कल्प वृक्ष है। उसके मंत्रों का अर्थ करने के लिए जो जो विद्वान गए, जिस इच्छा से युक्त का अर्थ कर दिया। जो सतोगुण से युक्त था उसने मंत्र का विष्णु को लगा दिया, जो रजोगुण से युक्त था ब्रह्मार्थ कर दिया। उससे पारा द्वेषी से सप्तस्ता सुहस्य तथाबद्धो खगोर नीति महोदेवो मर्त्यांग आवेश। एक मंत्र है, व्याकरण वाले अपना अर्थ करते हैं इसके ऊपर, 7 विभक्तियों से बना हुआ है। यज्ञ वाले अपना अर्थ करते हैं, ज्योतिष वाला अपना अर्थ निकालते हैं, मंत्र एक ही है। तो इसलिए वेद मंत्रों के लिए तो बहुत सारे ऋषियों मंत्र रचता है। अब वेदों में भारतीय संस्कृति भरी हुई है, और वेदों से पृथ्वी की वो फिर विपरीत वेदिष्य सती फिर सत्यवाद हुई। अनुदैर दानशील सप्त फिर धारते मही। मही जो पृथ्वी इसी पे टिकी, वो फिर गायों के ऊपर, विपरीत ब्राह्मणों के ऊपर, वेदिष्य वेद के ऊपर, वो फिर विपरीत वेदिष्य सती फिर सत्यवाद सतियों के ऊपर, सत्य बोलने वालों के ऊपर। अनुदैर दानशील जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो दानशील है उन्हीं पर पृथ्वी टिकी। ये वेद मूर्ति बैठे हैं जो वेद याद किए हुए हैं। वेद कुल ब्राह्मण है,
सर्वे देवा वसंती, जो वेद को जानकर ब्राह्मणों के अंदर सब देवताओं का निवास है। हमारे केवल जी तेरे भी बहुत बड़े विद्वान थे, वो इसको कहा करते थे, बोले सुरदा पुण्य कृत्या दुर्दा पाप कृत्या, जो वेद वाले ब्राह्मणों से बैर करेगा उसे उनके जो पाप है उसको फल देंगे, उसे बुरा करेंगे उसके लिए, और जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों से प्रेम करेगा उसके लिए उनके पुण्य मिलेंगे। वो तो निष्कलंक है, वो तो रात दिन वेद पढ़ते उनमें पाप है ही नहीं, अब उनका पुण्य पाप कहाँ जाएगा? इनको तो भगवत धाम जाना है, अथवा विराक्षी करोमान आना सूची नाम श्रीमता में, तो ये तो निष्कलंक होते हैं, तो साक्षात वेद ही है। एक बार वो आए थे शंकराचार्य जी, आगे दक्षिण में कौन सा है? वेद सभी पंडित थे, उनसे कोई ये नहीं कह सकता फलाना ये करके व्याकरण को पढ़ा। अब देखिए एक मंत्र है ऋग्वेद का सबसे पुराना, अग्नि अंगूठी लेके उधर से लेके चूड़ामणि आई, तो ऐसे अर्थ है इसके मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता हे मंत्राधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये सब देवता बैठे हुए हैं, उनकी प्रज्ञा बोल यदा देवैश्य वेदैश्य, जब देवताओं से वेद से साथ होते हैं, मेरे सनातन धर्म से जब बैर कोई करता है यदि आप सबकी सेवा करते हैं, वेद साक्षात परमात्मा है, परमात्मा से संसार चल रहा है, वेदों से चल रहा है। हमारे शास्त्री ने बताया शब्द अर्थ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दृष्टा सत्ता होगा नित्या प्रयुक्तोन्नतमर्थमाह सभागमन मिनस्ति वेद वाले दो अर्थ की और पाठ है, पाठ भी बड़ा कठिन है, पाठ के द्वारा ही वेद की रक्षा है, अष्टविकृतियों के द्वारा। इसने रावण ने इस परंपरा को निकाला था, उसी से स्वधि धर्षी धर्म नहीं हो रहा है। पितृ के शब्द है, आकार का स्थान कंठ है, ऊंचे उदात्ता नीचे उदात्ता समाहार स्वर, उसको ज्यादा उदात्त कर्म होगा तो चाचा निकलता है। पितृ में जो आ है उदात्त कर्म होगा तो चाचा निकलेगा, अनुदात्त कर्म होगा तो शत्रु निकलता है। इंद्र शत्रु इसी तरह से वो प्रत्यासुर मारा गया था। तो ये बड़ी कृपा है कि कठिन सहन करके कठिनाइयाँ और वेदों की रक्षा कर रहे हैं। आप पाठ को भी सही बनाए रखेंगे तो किसी दिन अर्थ भी पैदा हो जाएगा। पाठ विकृत हो गया तो वैश्य और वैश्य में जैसे अंतर है वैसे अंतर होने लगेगा। तो वैश्य माने वैश्य की लड़की और एक मात्र लगा वैश्य इसलिए आपको धन्यवाद शास्त्री जी। जो पधार चुके हैं, हमारा आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं और उनका माल्यार्पण के लिए ओंकार प्रोढ़मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा रेखाद्र साम पुष्पो यजुरधिकम वै द्विज मधुपगणैः सेव्यमान प्रभाते मध्ये सायंत्रिकालं सुचरित चरित पातुको वेद वृक्षः। आज सभी विद्वज्जनों ने वेद पाठ किया, इससे हम लोग लाभान्वित हुए। लेकिन ये वेद वृक्ष जब ही चल सकता है जब इसमें ओंकार, वेद एक वृक्ष के समान है जिसका बीज ओंकार, ऋग्वेद पत्तियों के समान है, सामवेद पुष्प है, यजुर्वेद फल है और अथर्ववेद गंध के समान सुशोभित है। इस वृक्ष की छाया से विद्वत ब्राह्मण लोग यज्ञ के माध्यम से प्रातः, सायं और त्रिकाल रूप में तीनों समय में वेद वृक्षों का पाठ कर, वेद का श्रवण कर वेद वृक्ष को बचाया जा सकता है। वेद वृक्ष का गंभीर अर्थ जब ही हम समझ सकते हैं जब हम जानते हैं कि जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजा, दंड, रथो गणाः, जब अष्टविकृतियों का अध्ययन करते हैं, हर मंत्र का विच्छेद करते हैं, जब भी उसका अर्थ अपने को समझ में आता है। इसीलिए वेद में ये कहा गया है श्लोक ओंकार प्रोढ़मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा
ऋक्पत्र साम पुष्पो यजुरधिकफलं थर्वगन्धं दधाना यज्ञच्छाया समेत। सभी विद्वज्जनों के सामने जो हमारे बीच पधारे हैं, ददरवा सरकार के यहाँ वेदशाला चलती है, तो मैं वह अपने वैदिक ब्राह्मणों से निवेदन करता हूँ कि आएँ और थोड़ा सा मंत्र पाठ करें। आ जाएं।